अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 68। इस लेसन में हम पढ़ेंगे डुर्फन। डुर्फन एक मोडाल वर्ब है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जर्मन लैंग्वेज में 6 मोडाल वर्ब्स होते हैं: क्यूनन, म्यूसन, जोलन, म्यूगन, वोलन एंड डुर्फन। खोनन, म्यूसन, जोलन, म्यूगन एंड वोलन, ये 5 मोडाल वर्ब्स हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। आज हम लास्ट मोडाल वर्ब यानी कि डुर्फन के बारे में पढ़ेंगे। डुर्फन जो है वो जर्मन लैंग्वेज में इजाज़त देने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इंग्लिश में मे, ठीक है, हम कहते हैं ना मे आई कम इन, तो ये इजाज़त लेने के लिए किसी से डुर्फन हम यूज़ करते हैं। डुर्फन जो है इसके 2 यूजेस हैं। एक है एयरलोबनेस यानी कि इजाज़त लेने के लिए, एंड सेकंड है फेयरबोटन यानी कि मना करने के लिए। हम कहें कि यहाँ पे सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, तो हम डुर्फन यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी बात से मना करने के लिए भी हम डुर्फन यूज़ करते हैं और किसी बात से इजाज़त लेने के लिए भी हम डुर्फन यूज़ करते हैं। अब हम डुर्फन के कॉन्जुगेशंस को देखते हैं। इश के साथ जो है वो आता है डाफ। जब भी हमने इश प्रोनाउन यूज़ करना है तो इश के साथ जो है वो डाफ यूज़ होगा। इश डाफ, डू डाफ्स्ट, डू डाफ्स्ट, er sie es darf, er sie es darf, ihr dürft, ihr dürft, wir dürfen and sie dürfen, sie dürfen। अब हम डुर्फन को सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहें मुझे बाहर खेलने की इजाज़त है, ठीक है, या मैं बाहर खेल सकता हूँ, तो ये मतलब कि ये इजाज़त है, ठीक है। जब भी हम इजाज़त के लिए जो है वो ये कहेंगे तो हम कहेंगे इश डाफ ड्राउसन स्पीलन, इश डाफ ड्राउसन स्पीलन, ठीक है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एंड सेकंड पोजीशन पे आएगा मोडाल वर्ब जैसे कि डार्फ, एंड लास्ट पे एंड पे सेंटेंस के एंड पे जो है वो फोल वर्ब आएगा स्पीलन, ठीक है। इसमें 2 वर्ब आ रहे हैं, एक मोडाल वर्ब एंड सेकंड फोल वर्ब। मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे एंड फोल वर्ब हमेशा सेंटेंस के एंड पे होगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि हम अगर किसी को इजाज़त दें कि आप गाड़ी चला सकते हैं तो वहाँ पे भी इजाज़त के लिए हम डुर्फन का यूज़ करेंगे। एंड डू के साथ जो है वो डुर्फन की कॉन्जुगेशन होती है डाफ्स्ट। हम कहेंगे डू डाफ्स्ट आउट हो फारन, डू डाफ्स्ट आउट हो फारन। नेक्स्ट सेंटेंस है आप चाय पी सकते हैं, ठीक है, तो ये भी इजाज़त है। यानी कि डॉक्टर जो है वो इजाज़त दे कि आप चाय पी सकते हैं किसी भी जो है वो बीमारी के दौरान, तो उसके लिए हम कहेंगे आप चाय पी सकते हैं, यानी कि इजाज़त मिल रही है डॉक्टर की तरफ से, तो हम कहेंगे जी डुर्फन थे ट्रिंकन, जी डुर्फन थे ट्रिंकन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप यहाँ 2 घंटे पार कर सकते हैं, कहेंगे हियर डुर्फन जी 2 Stunden parken। आप है तो आपके लिए हम जी यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मल वे में जब बात कर रहे होते हैं तो जी के साथ जो है वो हमेशा डुर्फन आता है, ठीक है। डुर्फन कॉन्जुगेशन आएगी तो हम कहेंगे हियर डुर्फन जी 2 Stunden parken। नेक्स्ट है er darf das, er darf das, इसे ऐसा करने की इजाज़त है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जी डुर्फन हियर निश्ट पार्कन, यानी कि ये फेयरबोटन के लिए है। पहले हम एयरलाउबनेस के सेंटेंसेस हमने देखे, अब ये है फेयरबोटन के, यानी कि डुर्फन जो है वो मना करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि किसी बात से। तो यहाँ पे डुर्फन हमने किसी बात से मना करने के लिए यानी कि फेयरबोटन के लिए जो है वो यूज़ किया, तो हम कहेंगे जी डुर्फन हियर निश्ट पार्कन, यहाँ पार्किंग की इजाज़त नहीं है, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट है हियर डार्फ man nicht fotografieren,
ये भी फ़्याबोटन का सेंटेंस है, यानी कि इजाज़त नहीं है। तो हम कहेंगे हियर डार्फ man nicht fotografieren, आपको यहाँ तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है यानी कि फ़्याबोटन है, यानी कि मना किया जा रहा है। ठीक है, किसी बात से मना करने के लिए भी डार्फ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं कि डूफन से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हम जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक है या नाइन फ्रागे यानी कि यस नो क्वेश्चंस एंड सेकंड है वे फ्रागे यानी कि डब्ल्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले हम या नाइन फ्रागे बनाना सीखते हैं। या नाइन फ्रागे यानी कि अगर हम पूछें क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ठीक है, तो ये एक ऐसा ये या नाइन फ्राग है यानी कि ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है वो यस या नो में यानी कि हाँ या ना में होगा। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो मोडाल वर्ब होता है उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं। कहेंगे डाफ इश राइन, डाफ इश राइन। ठीक है, यानी कि क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट जो पोजीशन है उस पे मोडाल वर्ब आ गया एंड सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट चला गया, फुल वर्ब लास्ट पे। यानी कि सिर्फ चेंज हुआ मोडाल वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशंस। सब्जेक्ट जो है वो मोडाल वर्ब की जगह पे चला गया और मोडाल वर्ब जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ये दोनों जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे डाफ इश राइन। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है या नाइन फ्रागे है, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, यानी कि इजाजत मांग रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे डाफ इश das Fenster öffnen, डाफ इश das Fenster öffnen, यानी कि जो डाफ वर्ड है मोडाल वर्ब है डाफ, वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा एंड सेकंड पोजीशन पे चला गया सब्जेक्ट। तो ये बन गया एक या नाइन फ्रागे। डाफ इश das Fenster öffnen, क्या मैं खिड़की खोल सकती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो ये भी इजाजत ले रहे हैं। तो हम कहेंगे डाफ इश मिश setzen, डाफ इश मिश setzen। इसी तरह नेक्स्ट है अब हम वे फ्रागे बनाना सीखेंगे। वे फ्रागे जो है वो डब्ल्यू क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जिनमें डब्ल्यू वर्ड आता है, डब्ल्यू क्वेश्चनिंग वर्ड, जैसे कि वो, वास, वो है या वो ही। ठीक है, वी, ये डब्ल्यू वर्ड है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैं कहाँ सिगरेट पी सकता हूँ, तो कहाँ के लिए हम वो यूज करेंगे, वो डाफ इश रौखन, कहेंगे वो डाफ इश रौखन। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा डब्ल्यू वर्ड एंड सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब, थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा सब्जेक्ट एंड लास्ट पे सेंटेंस के एंड पे आएगा फुल वर्ब। ठीक है, तुम कहेंगे वो डाफ इश रौखन, वो डाफ इश रौखन। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है मैं काम पर कब जा सकता हूँ, तो कब जा सकता हूँ उसके लिए जो है वो कब का मीनिंग होता है जर्मन में वन। ठीक है, हम कहेंगे वन डाफ इश zur Arbeit gehen, वन डाफ इश zur Arbeit gehen, यानी कि डब्ल्यू वर्ड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा वन एंड सेकंड पोजीशन पे डाफ एंड इश जो है वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो हम कहेंगे तो ये बन जाएगा वे फ्रागे वन डाफ इश zur Arbeit gehen, मैं काम पर कब जा सकता हूँ। डूफन als फुल वर्ब, यानी कि अब हम डूफन को एज अ फुल वर्ब यूज करेंगे। पहले हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया, अब एज अ फुल वर्ब जो है इसके सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे कि हम कहें वो अब घर जा सकता है, हम कहेंगे er darf jetzt nach Hause, er darf jetzt nach Hause। पिछले सेंटेंसेस में टू वर्ब्स यूज हो रहे थे, एक मोडाल वर्ब एंड सेकंड लास्ट पे जो एक वर्ब आता था फुल वर्ब। अब डाफ जो है वो एज अ खुद ही फुल वर्ब यूज हो रहा है सेंटेंस में। एयर डाफ येट्स तो सिर्फ एक ही वर्ब यूज होगा, एयर डाफ येट्स नाक हाउसे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे आएगा सब्जेक्ट एंड सेकंड पोजीशन पे फुल वर्ब।
सेकंड पोजीशन पे फॉल वर्ब आएगा, फॉल वर्ब डाफ जो है वो एज अ फॉल वर्ब यूज हो रहा है तो डाफ आएगा। एंड देन लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि हाउसिंग। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे पार्टी में जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे डाफ इश निश्ट सुआ पार्टी, डाफ इश निश्ट सुआ पार्टी। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को डूफन मोडाल वर्ब की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।